राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज है 25 अगस्त 2024। कल हो जाएगी 26 तारीख, जो कि विशेष पावन पवित्र दिन है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस तरह से मनाएं, आपको सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह से भगवान ठाकुर की सेवा करनी है। तो दोस्तों, ये जो त्यौहार है भाद्र पक्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन आप सभी जल्दी उठे और स्वस्थ वस्त्र पहनेंगे। भगवान का दूध दही घी शक्कर शहद से जलाभिषेक करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भगवान का जन्मदिन रोहिणी नक्षत्र में आता है, जो कि जन्माष्टमी के दिन ये शुभ अवसर होता है। सुबह जगने के बाद आप अपने नहाने धोने फ्रेश होने के बाद शुद्ध साफ कपड़े पहनेंगे और भगवान से संकल्प करेंगे कि आज हम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये व्रत रखने जा रहे हैं। हमारे व्रत में किसी तरह की कमी नहीं रहे, त्रुटि नहीं रहे, इस प्रकार का संकल्प लेकर के पानी को छोड़ देना है। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सुबह से लेकर के शाम तक आप किस प्रकार से लड्डू गोपाल का सेवा पूजा करेंगे, वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आप लड्डू गोपाल का सुबह और शाम हो सके तो दोनों समय पंचामृत से अर्थात दूध दही घी शक्कर और शहद, इन सभी के पाँचों का बारी बारी से स्नान कराएंगे और आखिरी में साफ पानी से स्नान कराते हैं, फिर फूलों से स्नान कराते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप दोनों समय पंचामृत से स्नान नहीं करा सके तो शाम को तो ज़रूर से ज़रूर पंचामृत का ही स्नान कराना पड़ता है। स्नान के बाद भगवान लड्डू गोपाल का जो भी ज्वेलरी है, जो भी केसर कलावा, इन सभी से आप भगवान को सजाएंगे। और हो सके तो इसी दिन आप नया वस्त्र जो कि पीला होना चाहिए, यदि आप राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं तो राधा रानी का भी विग्रह इस दिन ले आइए और रोली से, चंदन से, अबीर से, गुलाल से, पुष्प से, तुलसी से, इन अष्ट सखियों का फ़ोटो, गाय और बछड़े का फ़ोटो, ये सब नई सामग्री आप ला कर के भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। दोस्तों, इस व्रत में खास ध्यान ये रखें कि भगवान के भोग में तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। जो पानी होता है उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, लेकिन तुलसी दल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नहीं तोड़े, एक दिन पहले से ही तोड़ के रखना पड़ता है। हो सके तो इस दिन आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और भगवान का ठाकुर का जो भोग है वो लड्डू माखन मिश्री का, पंचमेवा का और अन्य ऋतु फल जो भी होते हैं उन सब का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। जल में तुलसी डाल करके भगवान को आचमन करवाते हैं और अपने घर में बने हुए ही सारी सामग्रियाँ भगवान को अर्पित करनी है, जैसे कि पूड़ी पकवान हो, खीर हो। हम लोगों का व्रत रहता है, लेकिन भगवान को व्रत नहीं कराना है। भगवान को यथावत जैसे हम समय पर भोग लगाते हैं, समय पर भोजन देते हैं, इसी तरह से भगवान को करवाना है। और शाम को जब 7 साढ़े 7 बज जाए तो भगवान श्री ठाकुर को एक टोकरी से भरी खुशबू वाली टोकरी होती है, उसमें लिटा देना है और उनको हल्के हाथ से चुनरी उड़ा करके सुला देना है। रात में जब जैसे ही 12:01 होए तो आपको भगवान को थाली बजा करके, घंटी बजा करके इस प्रकार से जगाना है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से बांके बिहारी का श्री कृष्ण में मथुरा में जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से आप अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे और धूमधाम से, पूरी सेवा से, पूरी निष्ठा से ये काम करेंगे। भगवान श्री की जो जहाँ सुलाते हैं वहाँ पर टोकरी में एक खीरा रखेंगे और जब भगवान श्री का जन्मोत्सव होगा तो उस खीरे को सिक्के से काटेंगे। कोई भी तरह का धारदार हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, जो ये खीरा होता है भगवान श्री कृष्ण की नाल का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम बच्चे का नाल काटते हैं, उसी प्रकार से आप सिक्के से एक नाल, जो कि ये खीरा है, उसको काट करके जो छोटा हिस्सा होता है उसको किसी मिट्टी में दबाएंगे गमले के अंदर, और जो बड़ा हिस्सा रहेगा उसको हम सभी घर वाले व्रत के प्रसाद का समझ करके खा लेंगे। और जब भी आप भगवान का स्नान करा रहे होंगे तो कीर्तन मन से चालू रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री लड्डू गोपाल को आप गाय के दूध से नहलाए तो सबसे ही अच्छा है, और नहलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। इसके बाद आप दूध के बाद दही से, दही के बाद घी से, इस प्रकार से आप पिसी हुई शक्कर लेंगे,
उसके बाद शहद से स्नान कराएंगे। लास्ट में आप किसी नदी का पवित्र जल हो तो उससे स्नान कराएंगे। उसके बाद में फूलों से स्नान कराएंगे। यदि नारियल जल हो तो नारियल जल से, नारियल के पानी से स्नान करा सकते हैं। यदि आपने तैयार करके ड्राई फ्रूट की माला रखी है तो भगवान लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट की माला पहनाएंगे। हल्के हाथों से भगवान को पोंछना है और जो इत्र होता है उसको लगाना है। दोस्तों, इस प्रकार से आप पूरी स्नान की विधि करेंगे। अंत में भगवान को नए, जो कि पीले रंग की वस्त्र श्रृंगार होने चाहिए, वो अपने लाला के लिए अपने सुंदर आभूषण पहनाएंगे। और सब पोशाक पहनाने के बाद भगवान को दर्पण ज़रूर दिखाना है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि दर्पण दिखाने से भगवान का जो तेज है वो मूर्ति के अंदर ही रह जाता है। इस वजह से दर्पण सेवा आप ज़रूर करेंगे। अंत में भगवान को एक बांसुरी पकड़ाएंगे हाथ में, और जो भोग आप बनाएंगे उसमें धनिया पंजीरी या आटे की पंजीरी, माखन, मिश्री है, घर में ही बना केक होना चाहिए। जैसे कि आप मक्खन का केक बना सकते हैं, खोए का केक बना सकते हैं। उसको काटेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। अंत में भगवान को पालना झुलाने का भी बहुत महत्व है, लेकिन दोस्तों सारी रात भगवान को पालने में नहीं छोड़ना है। पालना झुलाने के बाद आप भोग अपना व्रत खोलने के बाद भगवान को भी पालने से उतार के अपने श्रृंगार के साथ में उनको जो बैठने का आसन है वहाँ पर बैठाएंगे और भगवान को शयन करने के लिए कहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरे दिन की दिनचर्या जन्माष्टमी पर रखनी है। और हमारे चैनल पर जल्द ही भगवान लड्डू गोपाल जी को कौन से दिन कौन सा वस्त्र पहनाना चाहिए, इसका वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताई विधि सुबह से लेकर शाम तक जन्माष्टमी के दिन का प्रोग्राम है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम दोस्तों।